इसी बीच अभी शिव जी का सीजन आ गया है, श्रावण। तो मेरी बहुत लोगों ने मुझसे बहुत सालों से मेरे पीछे पड़े हुए, माँ शिव पुराण पढ़ाइए, शिव पुराण पढ़ाइए। तो कल मैंने शिव पुराण देखा कि मैं क्या पढ़ाऊँ शिव पुराण में से। वैसे तो अभी शिव पुराण से ही पढ़ा रही हूँ, भैरव अवतार की जो कथा है शिव पुराण में। और शिव पुराण इतना अच्छा है शिव पुराण की, इसमें जो आपके द्वादश, मतलब कौन सा उठाऊं प्रकरण ये समझ में नहीं आ रहा मेरे। कंफ्यूजन यहाँ पर है। एक तो द्वादश जो ज्योतिर्लिंग है उनका प्रकरण है, फिर भगवान शिव के अवतारों का, इसमें शतरुद्र संहिता चलती है शिव पुराण में, उसमें भगवान शिव के इतने सारे अवतार हैं। तो कभी कभी मेरा मन करता है कि अच्छा हाँ, भगवान शिव के अवतार भी लोगों को ज्यादा पता नहीं है, तो मेरा मन करता है चलो उसको पढ़ाऊं। फिर कहीं कहीं तो, अच्छा, भगवान शिव का सहस्त्रनाम है जो भगवान विष्णु के द्वारा दिया गया है, तो मन कर रहा है वो सहस्त्रनाम पढ़ाऊं। फिर एक एक जगह पे भगवान शिव की पूजा कैसे करते हैं वो महिमा दी गई है, मंत्र के महिमा दी गई है। तो बहुत सारी बातें हैं। तो ये मैं पूरा करने वाली हूँ धीरे 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 धीरे, क्योंकि शिव पुराण अगले हफ्ते का जो क्लास होगा, मंडे का ट्यूसडे का क्लास, उसमें मैं शिव पुराण शुरू करूंगी और भगवान शिव की महिमा आप लोगों को बताऊंगी। हाँ, अगले हफ्ते 13, और हमारा रुद्री भी शुरू होने वाला है। तो मैंने बच्चों को बोला है, जो जो सिखाने वाले हैं, चिराग और संकल्प, आप लोग मिले हैं, चिराग संकल्प को सुने हैं, तो इन लोगों को अभी से काम पे लगा हुआ है कि तुम लोग अभी शतरुद्री पढ़ो, पाठ करो, प्रैक्टिस करो, और तुम लोगों को क्लास लेनी है। मैं तो रहूंगी लेकिन पढ़ाने वाले तुम हो। तो बच्चे लगे हुए हैं। आज इनका मैसेज आया, माँ मैंने कहा कि 11 पढ़ना है, 11 बार। तो उन्होंने प्रैक्टिस की 11 बार, बोलते हैं माँ 5 घंटे लग जाएंगे 11 बार पढ़ने में। मैंने, मुझे नहीं पता, कराना तो है ही है। कम से कम सावन के महीने में 11 बार करा दोगे तो एक लघु लघु रुद्री हो जाएगी, रुद्रम चमकम नमकम। और मेरी कोशिश ये है कि सब लोग पढ़ें। तो उसका पीडीएफ वो बन रही है, वो भी आप लोगों को जैसे नवरात्रियों में मिली थी वैसे इसमें भी मिलेगी, और आप लोग घर पर उसको प्रैक्टिस कर सकेंगे। और घर पर आप शिव मानस पूजा कर सकेंगे। पूजा की अलग अलग विधियां हैं, मानस पूजा जो है वो सबसे बेस्ट विधि है, सबसे बेस्ट विधि होती है, क्योंकि जहाँ वस्तु नहीं मिलते वहां पर हम लोग मानस पूजा करते हैं। भगवान की पूजा पंचोपचार होती है, षोडोपचार होती है, 36 उपचार होती है, 64 उपचार होते हैं। और इन सब, ये सब उपचार अगर हुए तो ठीक, नहीं हुए तो मन से पूजा हो जाती है, जिसको हम पंचोपचार कहते हैं। लम पृथ्व्यात्मकम गंधम समर्पयामि, हम आकाशात्मकम पुष्पम समर्पयामि, यम आवात्मकम धूपम समर्पयामि। जो ललिता सहस्त्रनाम करते हैं आप, वो पंचोपचार पूजा वहां पर हम लोग इन बीज मंत्रों से कर देते हैं। वही सेम बीज मंत्र हर देवी देवता के लिए यूज होते हैं। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व से पंचोपचार पूजा। तो ये सारी जो बातें शिव जी की आराधना में, शिव उपासना में, शिव की साधना में, इन सब बातों को जैसे नवरात्रि में सिखाया गया आप लोगों को, जैसे अम्बुवासी में सिखाया गया, ऐसे ही वो पूरी की पूरी उस पर काम चल रहा है इस समय। तो अगले हफ्ते 14 तारीख को, पहली आपकी फर्स्ट मंडे को आप लोगों का ये रुद्रीय में कह दो कि इनिशिएशन होगा। आप लोग देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, रिपीट रिपीट करने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगले साल से तो आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे उसमें। ठीक। तो ये कोशिश चल रही है, और उसी दौरान शिव पुराण से जो जो मेन मेन कुछ कुछ अध्याय होंगे, हमारे पास कुछ मंडे बाकी हैं, तो उसको हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है।